हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन चैनल कॉमर्स वीक। क्या टॉपिक है आज का? हमने पहले देख लिया होगा, है ना। आज की लास्ट है वीडियो, पार्ट 5 है इस पूरे लिटरेचर सीरीज का। हमने एक चीज along with theory, along with each different concept, full detailing everything we did in the last 4 series. आज खत्म करेंगे, अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे इस चैप्टर को और बोलेंगे कि प्रभु कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से कहीं से भी उठा कर देगा, कॉमर्स लीग के चैनल से पढ़े हुए आते सब कुछ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो डिबेंचर्स को इशू तो हमने बहुत कर लिया, आज हम इसको रीपे करेंगे। अब कमाल की बात यह है कि अगर मैं बोलूं आपको कि डिबेंचर को रिडीम करने का कॉन्सेप्ट में पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर वो तो सिलेबस में नहीं है, तो फिर हम करना क्या चाहते हैं? हमको करना कुछ नहीं है। हम बेसिकली आज आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जो क्लास 11th में आपने ऑलरेडी सीखी हुई है। तो क्या वो है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। याद है कुछ? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। उस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक टॉपिक है, वो बेस्ड है उस पूरे कॉन्सेप्ट पर, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हम रीपे नहीं करेंगे, मतलब रीपे के टाइम पर डिबेंचर इशू हुआ 2024 में, रिडीम होना है 2030 में, तो 2030 में क्या अकाउंटिंग होनी है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन 2024 में हमें क्या क्या कर लेना है उसके भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में वो बात करने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। डिबेंचर्स इशूड एंड रिडीम। देखिए पहली बात क्या समझे, इसमें बेसिकली 6 केस आते हैं। पहला, डिबेंचर्स को इशू किया पार पे, रिडीम भी किया पार पे। ये बेसिक एंट्रियां लगने वाली हैं। डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट पे, रिडीम भी कर लिया पार पे। डिबेंचर को फिर इशू किया प्रीमियम पे, रिडीम किया पार पे। इसका मतलब मोटा-मोटा समझो, डिबेंचर्स को इशू किया 100 पे, रिडीम किया 100 पे। डिबेंचर को इशू किया 90 पे, पर वापस किया 100 रुपए पे। फिर डिबेंचर को आपने 110 रुपए पे इशू किया, पर आपने पेमेंट उसको 100 रुपए पे दी। इन तीनों को पार कहेंगे, इसको पार, इसको डिस्काउंट, इसको प्रीमियम। कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों की एंट्री जो है वो वही है जो मैंने आपको पार्ट 2 में सिखाई हुई है, तो वहां जाके चेकआउट कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं आएगी। 2 एंट्री होते हैं, 2 एंट्रियां लिख देते हैं और उसके बाद फिर समझाते हैं आपको। वो 3 केस है, 3 केस से रिलेटेड बता रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले देखो पहला केस, जब हम इशू करते हैं पार लेकिन रिडीम करते हैं या रिपे करते हैं पार, समझे? इसकी एंट्री सबसे पहले क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर लम सम है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। अगर लम सम नहीं है, इंस्टॉलमेंट का सिस्टम चल रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो फिर अगर इस कॉल पे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये प्रीमियम पे कर रहा है, तो प्रीमियम लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, फर्स्ट डिबेंचर जो भी, और नहीं अगर कुछ लिख रहा तो अलॉटमेंट में तो करना ही करना है। तो यहाँ पे आपने 100 रुपए पे इशू किया, 100 रुपए हो गया। रिडीम करना है मतलब सेकेंड एंट्री इसकी पास करनी है। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अल्टो कैसे हो गई? अलॉटमेंट, है ना, बस ससुर। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स किया और आपने फर्स्ट काम खत्म किया। जो भी चेंज कर रहे हैं इसी के हम चेंज करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। तो 100 रुपए किए और 100 रुपए कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला केस खत्म। क्या था? डिबेंचर इशू पार पे, रिडीम पर। अगर वे इशूड डिस्काउंट पे हो, रिडीम पार पर ही हो, फर्स्ट एंट्री में क्या अंतर आ जाएगा? 100 की जगह पे 90 रुपए आ जाएगा भाई, क्योंकि डिस्काउंट पे पैसा ले रहे हैं, 10 रुपए कम मिलेगा। यहाँ पे आ जाओगे तो ये तो परसेंट डिबेंचर, ये तो और उसमें नहीं लगता है 100, यही 90 आएगा। अब बच गया 10 रुपए। 10 रुपए किस नाम से आएगा? यहाँ आएगा दिस काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। समझ ले? अगर यही क्वेश्चन डिस्काउंट पे ना होगा और इशू जो हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है, किस पर हो रहा है? प्रीमियम पे,
तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस में लिखते हैं, खुला करके लिखते हैं। इसमें क्या चेंज जाएगा? कुछ नहीं। इसमें प्रीमियम है तो 110 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 10 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे होंगे आपके पास, नो दिक्कत। सेकंड में आ जाओ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर अलॉटमेंट एक साथ होगा। डेबिट ये कितना आने वाला है? 110 आने वाला है, और आपने विदिन पार पे किया हुआ है, तो नॉर्मल आपका यहाँ पे परसेंट डिबेंचर्स, और परसेंट डिबेंचर्स का मतलब जो ओरिजिनल लेता है, ओरिजिनल मतलब फेयर नॉमिनल वैल्यू, वो तो 100 ही थी, तो बच कौन गया? 110 और 100 कितना हुआ? 10। ये किसके नाम से आएगा? ये आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ गए दोस्त? एकदम चला। 110, 100 और 10 क्लियर हो गया। अब ये सपोज करो कि चौथा केस, जहां पर हमने डिबेंचर को इशू किया है पार पे, पर अब यहां कंडीशन चेंज करेंगे। ये मान लो आपने किया है प्रीमियम पे, इस पे किया है प्रीमियम पे, तो ध्यान रखना कि डिबेंचर में वे पे करते हैं तो या तो सिर्फ पार पे करेंगे या प्रीमियम पे करेंगे, डिस्काउंट पे नहीं करते। जैसे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के चैप्टर में सिखाते ना आप लोग कि शेयर कैपिटल का जब इश्यू करते हैं तो डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिकल नहीं है। कौन है जो डिस्काउंट पे पैसा लेना चाहेगा? कंपनी पागल थोड़ी है, वो नुकसान थोड़ी झेलने बैठी है। अगर डिबेंचर में तो क्या लॉजिकल है कि 7 साल बाद जो डिबेंचर होल्डर में आपके कंपनी में डिबेंचर्स खरीदा है, इन्वेस्टमेंट की है, वो 7 साल के बाद तैयार है 10 रुपए कम देना, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो या तो चाहेंगे कि भाई जितना नहीं मिल जाए उतना तो मिल जाए, या उससे ज्यादा ही मिल जाए। तो मैं फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, रिडीम किया मैंने प्रीमियम पे। कौन सा रिडीम? प्रीमियम पे। समझिएगा मेरी बात ध्यान से, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। देखो प्रीमियम पे किया तो ये लाइन पहले तो हट जाएगी, ये तो हट जाएगी चुपचाप, और आना क्या है इसमें? 100। ये 100 था, कोई दिक्कत नहीं। अब आप प्रीमियम पे करोगे तो एक प्रकार का आपका नुकसान हो रहा है ना। रिडीम पे टाइम पे करोगे तो ये आएगा आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब भैया ये क्या होता है? ऐसा बेटा, जब डिबेंचर को रिडीम करोगे, वापस पे करोगे, प्रीमियम पे करोगे, मतलब पहले जब तुमने 100 रुपए के उससे खरीदा था, पर दे उसको 110 रुपए रहे, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। नुकसान है कि नहीं है? ये कौन सा नुकसान है? ये कौन सा लॉस है? इसे कहते हैं कैपिटल लॉस। क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। और इस कैपिटल लॉस का जब यहाँ ट्रेड हो ही गया तो 110 हो गया, 10 रुपया कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका लॉस। लॉस हो रहा है तो बीच में एडजस्ट करो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन रिडीम ऑफ डिबेंचर नहीं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि ये नुकसान अभी नहीं हुआ। ये ऐसा तो नहीं कि 2023 में नुकसान होगा, 2024 में आपने इशू किया, हमें पहले से पता है, हमें पता है कि लॉस होने ही वाला है। इसलिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये तो कहता था कि जो एक्सपेक्टेड लॉसेस है वो पहले से ही आप एस्टिमेट कर लो कि तुम्हें तो अपने तो रहने वाले, अभी नहीं तो 2030 में सही 6 साल में होना तो होना ही है। इसलिए ये एंट्री पड़ गई, हो गई ठंडी तसल्ली मिल गई आपको। अच्छा तसल्ली आज बिल्कुल। मान लो आज हमने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे ही रिडीम करना है, लेकिन इस बार डिस्काउंट पे हम इशू करेंगे। दोनों तरफ से नुकसान ससुर है ना। अरे भाई नुकसान है यार बच्चों। कैसे? एक तो मिनी 90 रुपए रहा है, कितना नंबर है? 90 रुपए। ऊपर से दो कितना पड़ रहा है? 110 रुपए। दो का नुकसान हो गया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? पहले तो यही होगी। दूसरी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 90 2। अब डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो आप यहां पे लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने का भैया? 10 का। अब परसेंट डिबेंचर लिखोगे, कितने का परसेंट? एक तो एक लाइन और चाहिए मेरे को, थोड़ा मैं स्क्रीन बना लेता हूं। परसेंट डिबेंचर्स क्या बोल रहे हैं? क्या बोल? अच्छा इसमें नॉमिनल वैल्यू आएगी। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चकाचक है। अब यहाँ पे हम लोग रिडीम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे।
तो झेलो भैया, जो किसी ने एंट्री मारी थी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितने का 10। अब यहाँ फिर वही 100 या 110, फिर 10 का कम पड़ गया, यहाँ 10 लगाओ। ये क्या आएगा, ये आएगा आपका लॉस के कारण हो रहा है, कैपिटल लॉस। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल टका के समझ में आ गया, एकदम चकाचक। अब एक लास्ट केस रहता है, एक लास्ट, बस 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 हो गया हो गया बच्चों। भाई अब मैं ये हटा रहा हूँ, सेकंड में हटा दूँ, नहीं हटाऊँ, चलो ठीक है, नहीं हटाता, इसी को एडजस्ट करेंगे। इशू करो प्रीमियम पे। जी भैया, इस बार इशू प्रीमियम पे हुआ, रिडीम भी प्रीमियम पे हुआ। तो भैया 90 की जगह कितना आएगा अगर इशू किया प्रीमियम पे, 110 रुपए, 110 रुपए। यहाँ पे क्या आएगा, 110 रुपए। ओरिजिनल कितना आना था, 100। प्रीमियम करोगे तो 10 तो 10 आना ही है नुकसान, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डिस्काउंट वाला पार्ट है, जो हमने लास्ट केस में पढ़ा था, उसको हटाना पड़ेगा। यहाँ से इसको हटाओ, ये लाइन को यहाँ से हटाओ, ये खत्म, नो प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान से, इसको भी हटा दो, आराम से करते हैं। देखो ये कितना आया, 110, और आपने परसेंट पे तो लिखा है 100। तो प्रीमियम आप 10 पे करोगे, नहीं भैया, मान लो 110 पे इशू किया, तो रिडीम तो 120 पे कर रहे हो ना आप। तो ये नॉमिनल अगर 100 होता है और 120 में अंतर कितने का हुआ, फिर 20 का अंतर हुआ, तो यहाँ 20 आएगा भाई, कैपिटल लॉस। और यहाँ 120 है, यहाँ 120 है, फिर से मैं हिसाब से 10 रुपए यहाँ पे डेबिट करो। अब क्यों करो, प्रीमियम है, प्रीमियम के कारण हो रहा है, मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। बाकी डेबिट डेबिट भी करते रहना भैया। ये हो गया आपकी प्रॉपरली एंट्री फैन, और जहां आपने कर दिया ये वाला टॉपिक भी फिनिश, खलास, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई और इसमें प्रॉब्लम आपको आएगी, लेकिन अगर कुछ भी आती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पढ़ें, आप जाकर कमेंट लिखो, एंड आई एम देयर टू सॉल्व ईच एंड एवरी सिंगल डाउट्स ऑफ योर्स। यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, यही करना है आपने, अपनी वीडियो को शेयर करना है, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना है, ज्यादातर बच्चों तक पहुंचाना है, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है, स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स, हर फ्रेंड को जो इनकी हेल्प से कुछ उनका इंप्रूवमेंट हो सकता है, इसी के लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। सो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पे लगातार देखते रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करके उस पर अपना प्यारे कमेंट करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जो और किसी चैप्टर का कराना है, किसी और सब्जेक्ट का आपको काम करवाना है, कमेंट सेक्शन में लिख दो, बाकी का काम आपका हो जाएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम, जय हिंद।